इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित जहाजों में से एक का दुखद अंत हुआ। आरएमएस टाइटैनिक की कहानी में आपका स्वागत है। मानव इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, जो सभी समय की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक के रूप में जाना, टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन द्वारा संचालित एक ब्रिटिश यात्री जहाज था, जो 15 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा के दौरान उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर डूब गया था। टाइटैनिक का डूबना इतिहास की सबसे प्रसिद्ध समुद्री आपदाओं में से एक है, जिसमें सवार 2224 यात्रियों और चालक दल में से 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 20वीं सदी की शुरुआत में ट्रांस अटलांटिक यात्रा तेजी से बढ़ रही थी। व्हाइट स्टार लाइन, एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज बनाना चाहती थी। टाइटैनिक अपने सहयोगी जहाजों ओलंपिक और ब्रिटानिक के साथ इस दृष्टि के एक भाग के रूप में कल्पना की गई थी। थॉमस एंड्रयूज द्वारा डिजाइन किया गया और आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में बनाया गया। टाइटैनिक का निर्माण 1909 में शुरू हुआ। 1911 तक जहाज पूरा होने वाला था। टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट, ऊंचाई 175 फीट और वजन 46,000 टन से अधिक था। 16 निविड़ अंधकार डिब्बों के साथ कई लोगों का मानना था कि टाइटैनिक डूबने योग्य नहीं था। हालांकि इस विश्वास का परीक्षण सबसे विनाशकारी तरीके से किया जाएगा। टाइटैनिक न केवल इंजीनियरिंग का कमाल था, बल्कि विलासिता का प्रतीक भी था। इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया था: प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने भव्य स्वीट्स, क्रिस्टल झूमर वाले भोजन कक्ष, भव्य सीढ़ियां और यहां तक कि एक स्विमिंग पूल का आनंद लिया, जो जहाज पर अनसुना था। इन धनी यात्रियों में उस समय के कुछ सबसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे, जैसे कि करोड़पति जॉन जैकब एस्टोर और व्यवसायी महिला मॉली ब्राउन। द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के पास भी प्रभावशाली आवास थे, हालांकि कम भव्य, जबकि तृतीय श्रेणी के यात्रियों में से कई आप्रवासी थे जो आवास की तलाश में थे। अमेरिका में नया जीवन अधिक साधारण क्वार्टरों में रहने लगा। हालांकि टाइटैनिक पर तीसरी श्रेणी भी उस समय के अधिकांश अन्य जहाजों की तुलना में अधिक शानदार थी। 15 अप्रैल को लगभग 2:20 पर जहाज के 2 हिस्सों में बंटने से पहले टाइटैनिक का पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठ गया। सबसे पहले धनुष डूबा, उसके बाद शीघ्र ही पिछला भाग डूब गया। जब जहाज डूबा तब 1500 से अधिक लोग अभी भी जहाज पर थे, और जो लोग इसे जीवन रक्षक नौकाओं में नहीं ले जा सके, उन्हें उत्तरी अटलांटिक के ठंडे पानी का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया।